यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज मेरे साथ क्या हुआ आप लोग पूरे ब्लॉग में जरूर देखिएगा। कुछ लोगों ने इस तरह से बेवकूफ बनाया और आप भी इस तरह के चीजों में ना फंसे, इसके लिए आप मेरा ब्लॉग जरूर पूरा देखिएगा। आज मेरे साथ क्या हुआ, आई डोंट बिलीव दिस। मैं इन चीज़ों में कभी फंसती भी नहीं हूँ और मेरा मन नहीं होता है, लेकिन पता नहीं कैसे आज मैं इन लोगों की बातों में फंस गई। और क्या हुआ मेरे साथ आप जरूर देखिएगा और बताइएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है। और अगर हुआ है तो आप लोग दोबारा से अपनी लाइफ में ऐसी गलती कभी नहीं करिएगा। और मेरे से जो गलती हुई वो गलती आप कभी नहीं करिएगा। इन लोगों पे, ऐसे लोगों पे बिल्कुल भी कभी भी ट्रस्ट ना करें। अभी हम ये दिखाते हैं कि कौन लोग मेरे घर पे आए थे और किस तरह से मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई है। चलिए अभी दिखाते हैं। ओके, तो देखिए ये वही लोग हैं जो हमें सुबह से चूना लगाने की बराबर कोशिश कर रहे हैं और इन लोगों ने लगाया भी। तो क्या हुआ कि सुबह 11:30 बजे एक लड़का आया। उसने कहा कि मैम आप ये टिकट को स्क्रैच करेंगी, 200 रुपये की मिलेगी और आप स्क्रैच कीजिए और ये सामान मिलेगा, है ना। और मेरे से बोला कि 200 रुपये की ये टिकट है और इसमें से ये सामान निकलेगा, वो आपको दिया जाएगा। और अगर टिकट स्क्रैच करने पर खाली निकलती है तो 501 रुपये लगा के हम आपको 700 रुपये वापस करेंगे रिटर्न, है ना। तो इस तरह से कुछ था। और 2 लाइनिंग में प्रोडक्ट मतलब थे, जैसे सिलाई मशीन हो गया, पंखा हो गया, इस तरह से। और ऊपर की लाइनिंग में महंगी महंगी चीज़ें कुछ थी, जैसे कि चूल्हा हो गया, बड़ी बड़ी चीज़ें, तो वो सब थी। तो उसमें क्या था कि आपको 6400 रुपये, 6499 यानी कि 6500 रुपये, 1 रुपये कम, 6500 रुपये पे करने होंगे। ऊपर वाला अगर बड़ा प्रोडक्ट, बड़े बड़े प्रोडक्ट निकलते हैं आपके उसमें, तो 6500 रुपये में आपको वो प्रोडक्ट दिया जाएगा। तो इस तरह से मैंने एक टिकट ली 200 रुपये की। वैसे मैं ले नहीं रही थी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी हालात बने, एक लोग और थे तो उन्होंने कहा, तो मैं भी इस तरह से इन लोगों की बातों में फंस गई। और जो 6500 वाला था तो मेरा उस पर ध्यान नहीं गया। 200 रुपये वाले जो प्रोडक्ट थे, उस प्रोडक्ट थे जो 200 रुपये में, उस पर मेरा ध्यान गया। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने जब स्क्रैच किया तो उसमें 2 चीज़ें निकली, यानी कि एक ही गैस चूल्हा था 3 बर्नर का मार्वल्स वाला, और इसके साथ में एक और जो देखिए वो साइड में रखा है कूलर, है ना। तो जब मैंने कुछ डिस्कशन हुआ तो इन्होंने कहा कि यार मैम इसके साथ में एक और फ्री मिलेगा आपको गिफ्ट, वो जिसमें कि साउंड थे, है ना। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट थे। और मैंने कई लोगों से सुन रखा था कि ये सही नहीं चलते हैं और ये इस तरह से ये डिफेक्टेड पीस होते हैं। एक तरह से होना डिफेक्टेड पीस ही होते हैं ये तो मुझे भी यकीन है कि डिफेक्टेड पीस ही होंगे। पता चले कि आज ले लो कल ख़राब हो जाए, क्या भरोसा है इन लोगों का। तो इस तरह से ये बेवकूफ़ बनाते हैं। देखिए, तो इन लोगों ने इस तरह से बेवकूफ़ बनाया। 200 रुपये की टिकट, और अगर प्रोडक्ट आप नहीं लेते हैं तो 100 रुपये, 200 रुपये की टिकट में आपको 100 रुपये देने ही होंगे। केवल उसको स्क्रैच करने पर ही 100 रुपये तो आपको देने ही होंगे। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी ये चीज़ें शेयर की जाएँ, क्योंकि ये चीज़ें जहाँ तक मेरी थिंकिंग है ये सही नहीं होती हैं। आप शॉप से जाके लीजिएगा, ज़्यादा बेटर है। इस तरह से घर में लोग ज़बरदस्ती बेचने, इस तरह से अपना वो सामान बेचते हैं, ये ठीक नहीं होता है सामान। इसमें बस पैसे फालतू के जाते हैं और कुछ नहीं। आप भी मेरी तरह बेवकूफ़ नहीं बनिएगा। बिना खाए पिए मेरे 100 रुपये चले गए। मुझे इतना ज़्यादा आस गई, भाई मेरे पास इतना एक्स्ट्रा पैसा नहीं है कि मैं 100 रुपये ऐसे ही किसी को फालतू में दे दूँ बिना खाए पिए। यार मैं क्या बताऊं, मुझे कितना ज़्यादा 100 रुपये खल गए। मैंने कोई भी प्रोडक्ट नहीं लिया, और अगर प्रोडक्ट ले लेती तो मुझे कितने का चूना लगता, 6500 रुपये, 6500 रुपये, जो कि मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। और मैंने फिर क्या किया कि इन लोगों को वापस कर दिया उस टाइम से 11:30 बजे। इसके बाद ये लोग लगातार कोशिश करते रहे, और फिर मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड नहीं हैं अभी, 2 बजे आएंगे। तो 2 बजे के बाद ये लोग आए और फिर से सामान ये दिखाया सब कुछ। तो मैंने सोच लिया था कि नहीं, अब प्रोडक्ट ये सारे नहीं लेने, 6500 रुपये ख़राब नहीं करने हैं। 100 रुपये जाते हैं तो जाने दें। लेकिन वो 100 रुपये तो चले गए, लेकिन आज
मुझे बहुत बड़ी सीख दे के गए हैं कि इस तरह से किसी पर भी यकीन ना करें। कोई कुछ भी कहता रहे, इस तरह से कोई भी प्रोडक्ट आप भी ना ख़रीदें कभी। और मैं भी अब लाइफ में ये गलती कभी नहीं करूँगी। तो ये इस तरह से ये 3 प्रोडक्ट थे। इसके बाद भी वो कहने लगे कि चलिए आप 6500 नहीं, आप 6000 दीजिए, लेकिन प्रोडक्ट ले लीजिए, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं ये वो। बहुत सारी बातें इस तरह से वो लोग करते रहे। लेकिन मुझे लगता है कि आई होप आप बताइएगा कि मैंने सही किया कि नहीं। और मैंने इन लोगों के प्रोडक्ट वापस ले जाने के लिए बोल दिया और 100 रुपये मेरे फ्री में चले गए बिना खाए पिए। मुझे वो भी आस गए। और ये सब ले लेती, ख़राब हो जाता, तब तो मैं बिल्कुल ही ज़्यादा ही डिप्रेशन में चली जाती। तो अभी टाइम हो गया है दोपहर का 3:30 और चलिए देखते हैं कि हमारी गेहूँ सूखे कि नहीं। सुबह सुबह मैंने गेहूँ धुले थे और ये मैंने दाल भी सूखने डाली थी यहाँ पे, क्योंकि इसमें पता नहीं क्यों छोटे छोटे कीड़े टाइप के हो गए थे। तो मैंने सोचा इसको धूप में डाल दिया जाए। और चिड़ियों ने फैला दी है इधर उधर। चलिए अभी समेटते हैं इसको। और यहाँ पे पड़े हैं मेरे गेहूँ। अब देखते हैं कि ये सूखे हैं या नहीं। अभी अच्छे से नहीं सूखे हैं, इस पे हाथ फिरा देते हैं। चिड़ियों ने भी काफी फैला दिए हैं। हमने अभी फ़िलहाल गेहूँ इकट्ठे कर दिए हैं, ठीक से नहीं सूखे हैं, इसलिए इनको मुझे कल फिर सुखाना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल किसी में भर के रख दूंगी और इनको कल फिर से मैं दोबारा सुखाऊंगी। और दाल भी भर के रख दी है डिब्बे में फ़िलहाल। और ये चीकू भी आ गई ऊपर। चीकू चीकू ऐसे कैसे लौट गई आके तुम? चीकू ऐसे कैसे लौट गई आके तुम? अच्छा 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 अच्छा। चीकू क्या हुआ? ऐसे फैल के लेट गई आंखें हैं। तुम्हारी तो बात ही अलग है, देखो किस तरह से लेटी है। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके आवा। काओ काओ कौआ काओ। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे कौआ बैठ के काऊ काऊ कर रहा है, क्योंकि यहाँ इधर गेहूं पड़े हैं ना, तो बस अपने दोस्तों को काऊ काऊ करके ये कावा बुला रहा है। अपनी टोली को एक साथ इकट्ठा करके ये सारे गेहूं खाएगा। मैं भी कम चालू नहीं हूँ अबे कौए, मैं भी यहीं बैठी रहूंगी जब तक तुम काऊ काऊ करोगे। ओके, अभी भरती हूँ मैं अपने गेहूं, समेट के बोरी में भर के रख दूंगी, कल फिर से सुखाऊंगी और इनको काऊ काऊ करने देते हैं।